Building customer relationship includes not only uh, developing a strategy how to engage with the customers, but it also includes building relationship within the company, uh, within different departments available in the same company. यानी जो मार्केटिंग है और जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, ये सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक ही छोड़ देना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो इंटरेक्ट करता है कंपनी के और बहुत सारे शोबों के साथ, ताकि एक बेटर वैल्यू क्रिएट की जा सके. So that is called partnership or the partner relationship management, which involves closely working with the partners in other departments of the company and also outside the company to jointly bring greater value to the customers. यानी जो marketing team है, it may work with the manufacturing, it may work with the research and development, it may work with the sales team, so that कैसे हम बेहतर प्रोडक्ट बना सकें, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को इम्प्रूव कर सकें, कैसे हम कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें. फिर इट में interact with the financial team as well. It may interact with the purchase department as well, in order to look and see, is there a possibility to further lower down the cost of the product so that we can offer a better quality product at a lesser price to the customer, so to create a better value to the customers, and which satisfies them even more than their expectation. Partners inside the company is every function area. Interacting with customers, जिसका भी ताल्लुक कस्टमर के साथ है, और उनसे जो ताल्लुक आप कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप, जो इंटरेक्शन आप बना सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिकली, कि आप जूम पे मीटिंग्स कर लें, उनके साथ इंटरेक्ट कर लें, वो डिपार्टमेंट जहाँ पे भी लोकेटेड है, या आप क्रॉस फंक्शनल टीम बना दें. यानी जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जो रिलेटेड फंक्शनल एरियाज़ हैं, उनसे एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेके एक टीम की शक्ल दे दें, और वो टीम जो है वो आपस में इंटरेक्ट करे, वो आपस में फोकस ग्रुप करे, और वो इस चीज़ पे सोचे और कोशिश करे कि हाउ we can create a better value for the customers so that he is the most satisfied customer. तो ये engagement है, ये partnership है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसके ज़रिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. और ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा शायद अगर सिर्फ ये वैल्यू क्रिएशन का जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टीम तक लिमिटेड हो. पार्टनर्स आउटसाइड द कंपनी is how market connect with their suppliers, channel partners, and competitors by developing partnerships. तो ये जो इंट्रैक्शन है, ये जो पार्टनरशिप है, जो हमने कहा कि क्रॉस फंक्शनल एरियाज विद इन द कंपनी होनी चाहिए फॉर क्रिएटिंग बेटर वैल्यू, ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वी गो इवन बियॉन्ड. वी आर एबल टू interact and relate to the outsiders which are connected with the company. Maybe we are interacting to the supply chain members, downward or upward. जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताकि
कैसे कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी पहुंच सकें, कैसे आप कस्टमर को प्रोडक्ट कम प्राइस पे पहुंचा सकें, मे बी बाय एलिमिनेटिंग certain additional or extra distribution channel member, maybe asking them to reduce their profit margins, maybe asking them and engaging them to sell the product at a fixed price. इसी तरह जो आपको सप्लाईज आ रही हैं कंपनी को, जो उनके डिफरेंट सप्लायर्स हैं, तो मे बी यू जो आपकी ये जो टीम हमने बनाई क्रॉस फंक्शनल, ये उनसे इंटरेक्ट करे और उनको कन्विंस करे टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल एट ए चीपर प्राइस, मे बी द बेटर रॉ मटेरियल, बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा दे बोथ आर ए गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल, जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सप्लायर है, तो उस हवाले से भी उनके साथ अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ आप रिलेट करेंगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी जो वैल्यू क्रिएशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। सप्लाई चेन इज़ अ चैनल दैट स्ट्रेचेस, जिसकी अभी हमने बात की, दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कंपोनेंट्स टू फाइनल प्रोडक्ट्स टू फाइनल बायर्स के सप्लाई चेन के दोनों एलिमेंट्स हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो रॉ मटेरियल से या जो सेमी फिनिश गुड्स की सप्लाईज हैं वहाँ से शुरू होता है और ये चलती है जो प्रोडक्ट की फाइनल, जो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो पहुंचाते हैं कस्टमर तक। तो इन सब के साथ रिलेट करके द सप्लाई मैनेजमेंट और जो जैसे भी हमने कहा कि तरसील जो रॉ मटेरियल्स की, इसके अलावा द वेरियस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो आपने जिनके साथ पार्टनरशिप्स की हुई है, जो आपकी स्ट्रेटजी में शामिल हैं, मे बी certain service providers like advertising companies, maybe strategic alliances. आपने कोई सप्लाई चेन के मेंबर्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस किए हुए हैं। लेट्स से कि आप ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके लिए लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होगा, बल्कि सिलेक्टेड कंपनी है, एक या दो, जिनके साथ आपने अलायंस किए हुए हैं और सिर्फ उन्हीं के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे मार्केट में। ये कोई रिनाउंड और या बड़ी कंपनी हो सकती हैं। इसी तरह मे बी यू हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद द सप्लायर्स एट सम पॉइंट, मे बी सप्लाईज ऑफ सर्टेन सर्विसेज, मे बी सप्लाईज ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स। So whosoever are your partners or strategic partners or alliance partners, so you interact with them and keep this particular objective in front of all of them, that how we can create better value for the customers so that he is more satisfied customers in terms of product quality as well as the price which we are offering.